हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको क्रॉप टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो ये डिज़ाइनर क्रॉप टॉप मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है, तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर सिल्क फैब्रिक लिया हुआ है। और सबसे पहले हम अस्तर पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है। ये 14 इंच की हमारी रेडी होगी। अभी ऊपर से हम शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि हम बैक पार्ट में कट भी लगाने वाले हैं, इसलिए हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है चेस्ट का। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें 1 इंच हम टक्स के लिए छोड़ेंगे और 2.5 इंच हमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन छोड़ना है। तो टोटल हमें 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। आप अपने हिसाब से निशान लगा सकते हैं और साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए भी हम 4 इंच पर ही निशान लगाएंगे और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी आर्म होल की साइड से हमें 1/2 इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इसमें हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से दोनों पार्ट्स की कटिंग कर दी है। अभी हमें बैक का पार्ट लेना है और इसके सेंटर में हमें कट लगा देना है, क्योंकि हम बैक साइड में हुक एंड आइज बनाएंगे। आप चाहे तो इसमें जिप भी अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर दी है। अभी हमें सेम ऐसे ही मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर देनी है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इसमें हम पफ स्लीव बनाने वाले हैं। आप चाहे तो इसमें सिंपल स्लीव भी बना सकते हैं। स्लीव में मैं अस्तर अटैच नहीं कर रही हूँ और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 18 इंच की रखी है। नीचे से हम 4 इंच का इसमें कप्स लगाएंगे और ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 11 इंच की रखी है, क्योंकि हम इसमें प्लीट्स लगाने वाले हैं। अभी खुली हुई साइड से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। बंद वाली साइड से भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है 3 इंच पर निशान लगाते हुए। अभी खुली हुई साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। अभी ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो 11 इंच की है, तो नीचे हम 10 इंच की चौड़ाई रखेंगे, क्योंकि नीचे से भी हम इसमें गैदर्स बनाएंगे। तो ऊपर हमने 11 इंच लिया है तो नीचे हमें 10 इंच लेना है और साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। परफेक्ट कप स्लीव बनकर रेडी होगी।
अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो जैसे हमने निशान लगाया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव की भी कटिंग कर दी है और ये मेरी 2 स्लीव है। अभी मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और इसके गले में हमें सिलाई लगा देनी है और अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देना है और पलटने के बाद हम इसे चारों साइड से जॉइंट कर लेंगे अस्तर के साथ। उसके बाद हमें बैक के दोनों पार्ट्स लेने हैं। तो मेन फैब्रिक को सीधा ही रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और इसके गले में और जो हमने सेंटर में कट लगाया है वहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइड से हमें इसमें सिलाई लगानी है, गले में और जो सेंटर में कट लगाया है बस वहीं पर हमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हम अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे और इसके ऊपर कवर सिलाई लगा लेंगे और अस्तर के साथ इसे जॉइंट कर लेंगे चारों साइड से। तो देखिए मैंने अस्तर के साथ इसे जॉइंट कर लिया है बैक के दोनों ही पार्ट्स को। अभी हम इसमें हुक एंड आइस की पट्टी अटैच करेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक की पट्टी ली हुई है और इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच की रखी है और लंबाई हमें उतनी ही लेनी है जितनी हमारे बैक पार्ट की लंबाई है। अभी पट्टी को पहले हम ऊपर से फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और आधी पट्टी हमें अंदर की तरफ दबानी है और आधी पट्टी हमें बाहर की तरफ रखनी है। इसके ऊपर हम आइस बनाएंगे, इसलिए आधी पट्टी को हमें बाहर की तरफ रखना है और आधी पट्टी हमें अंदर की तरफ दबानी है। इस तरह से हमें लेफ़्ट साइड में पट्टी अटैच कर देनी है। एक्स्ट्रा पट्टी जो हमारी बचेगी उसे हमें कट कर देना है। तो देखिए मैंने फ्रंट का पार्ट पलट दिया है और इसे अस्तर के साथ मैंने जॉइंट कर लिया है और बैक पार्ट में मैंने पट्टी भी अटैच कर ली है। अभी इसके ऊपर हम बाद में आइस बना लेंगे। अभी मैंने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है, ये कम से कम आधा मीटर फैब्रिक है और इसे हमें डबल फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हम इसे एक और बार फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारी 4 लेयर हो जाएगी। और मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और नीचे की साइड है वो भी बंद वाली साइड है और ऊपर की साइड खुली हुई है। इस तरह से हमें इसे 4 लेयर में बिछाना है, जैसे कि बंद वाली साइड हमारी तरफ होनी चाहिए और नीचे की तरफ होनी चाहिए। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 14 इंच की रखी है और इसकी जो चौड़ाई है वो कम से कम हमें 25 इंच तक लेनी है। आप चाहे तो ज़्यादा चौड़ाई भी रख सकते हैं। अभी जहाँ पर हमारी खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें फ्रंट का पार्ट रखना है। अभी जहाँ पर इसकी खुली हुई साइड है वहाँ पर फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए रखना है और जैसे इसका आर्म होल है वैसे ही हमें इसे ड्रॉ कर लेना है और गले की तरफ भी हम निशान लगा लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसे ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हम गले की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो ऊपर से लंबाई के लिए मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है और नीचे से पट्टी की चौड़ाई 4 इंच की रहेगी। अभी जो ऊपर से हमने 10 इंच पर निशान लगाया है उस निशान को जितना भी हमारा फैब्रिक है वहाँ तक एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम फ्रंट पार्ट को हटा देंगे और इस लाइन को हमें जहाँ तक हमारी गले की चौड़ाई के लिए हमने निशान लगाया है उस निशान के साथ मिला देना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे ड्रॉ कर लेना है और हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग करनी है। अगर आप फैब्रिक की चौड़ाई ज़्यादा रखना चाहते हैं तो पट्टी की लंबाई आपकी ज़्यादा रहेगी, लेकिन मुझे इतनी ही चौड़ाई चाहिए थी। तो देखिए मैंने कटिंग कर दी है और नीचे से इसकी फोल्डेड साइड है और जो मेरी साइड बंद वाली साइड थी उसे भी हमें कट कर देना है। तो ये 2 पीस हो जाएंगे। इस तरह से हमारे दोनों पीस डबल लेयर है। अभी जहाँ तक पट्टी की लंबाई है वहाँ पर हमें हल्का सा इसमें तिरछा कट कर देना है। इस तरह से हम इसमें तिरछा कट कर देंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और दूसरे पार्ट में भी हमें हल्का सा तिरछा कट कर देना है और जो हमने तिरछा कट किया है वहाँ पर और जो हमारा गला है वहाँ पर हमें इसमें सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट्स में इसी तरह से हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है।
दोनों ही पार्ट्स में। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे, तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। दोनों ही पार्ट्स में हमें कट लगा देने हैं और जहाँ से हमारी खुली हुई साइड है वहीं से हमें इस पट्टी को सीधी साइड पर पलट देना है। तो हमारी आर्म होल वाली साइड खुली है, वहीं से हमें पट्टी को सीधी साइड पर पलट देना है और जो हमने तिरछा कट किया था वहाँ पर इसके कोनों को भी हम अच्छे से पलट देंगे। उसके बाद हम इसमें प्रेस लगाएंगे और इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी हमें सीधी साइड पर पलट देना है और इसके ऊपर हम कवर सिलाई नहीं लगाएंगे, इसमें हम सीधा ही प्रेस कर लेंगे दोनों ही पार्ट्स में। तो देखिए मैंने इसके ऊपर प्रेस लगा दी है। प्रेस लगाने से इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। अभी हमें फ्रंट का पार्ट लेना है और इसके ऊपर हम दोनों ही पार्ट्स को अटैच करेंगे। तो आर्म होल वाली साइड को हमें आर्म होल वाली साइड के साथ मिलाना है और साइड में इसमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स में सिलाई लगा देनी है और ध्यान रहे नीचे से 1/2 इंच हमें छोड़ते हुए इसमें सिलाई लगानी है, क्योंकि हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे नीचे की तरफ से। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट्स जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। नीचे से मैंने 1/2 इंच छोड़ दिया है। इस पट्टी को हम बाद में टाई अप कर लेंगे। अभी फ्रंट पार्ट के ऊपर हमें बैक के दोनों ही पार्ट्स उल्टे रखने हैं और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। दोनों ही पार्ट्स को उल्टा रखते हुए हम इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सेंटर है वहाँ से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। तो दोनों ही साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें प्लेट्स लगानी है। अभी हम स्लीव को कोने से ही लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हम पहले स्लीव में सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जो हमारा बीच वाला फैब्रिक है वहाँ पर हम इसमें छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगे। तो जितनी भी हमें प्लेट्स आती है उतनी हमें एडजस्ट कर लेनी है। जहाँ तक हमने निशान लगाया है बिल्कुल वहीं तक। उसके बाद हम दूसरी साइड पर सिलाई लगा देंगे। ये प्लेट्स हमारी सेंटर में ही आनी चाहिए। उसके बाद हम नीचे बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगाएंगे गैदर्स बनाने के लिए। तो देखिए मैंने प्लेट्स लगा ली है और स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से और नीचे मैंने बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हमें एक धागे को खींचते हुए इसकी गैदर्स बना लेनी है। तो इसकी हमें उतनी ही गैदर्स बनानी है जितनी हमारी स्लीव की चौड़ाई है, उससे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। इस तरह से हमें गैदर्स को सेट कर लेना है। तो मेरी पूरी स्लीव की चौड़ाई 10 इंच की है, तो मैं 11 इंच तक की इसमें गैदर्स सेट कर लूँगी। 1 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा दोनों ही साइड से। इस तरह से हमें गैदर्स को अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद हम इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा देंगे। तो जितनी भी आपकी स्लीव की चौड़ाई है आप देख लीजिएगा, उसमें 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। तो मेरी 10 इंच की चौड़ाई है, तो मैंने 11 इंच की गैदर सेट की हुई है। नीचे हम इसमें अभी कप्स भी लगाने वाले हैं। अभी हम इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा देंगे। उसके बाद हम स्लीव को उल्टा कर लेंगे और नीचे से ऊपर हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और जो हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें इसकी बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। 3 इंच तक ही हम इसे डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम 3 इंच तक इसे डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे, क्योंकि नीचे से हम इसमें कप्स अटैच करने वाले हैं। तो देखिए मैंने इसमें पक्की सिलाई भी लगा दी है और दोनों साइड की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अब ये मैंने एक्स्ट्रा पट्टी ली हुई है और इसकी चौड़ाई मैंने 8 इंच की रखी है और इसकी लंबाई हमें उतनी लेनी है जितनी हमारी स्लीव की चौड़ाई है, उससे 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अभी इस पट्टी को हमें सीधी साइड से ही स्लीव के ऊपर रखना है और ध्यान रहे दोनों साइड से हमारा 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसी तरह से हमें पट्टी में सिलाई लगा देनी है, इसीलिए हमने 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था। तो देखिए मैंने पट्टी में सिलाई लगा दी है। अभी इस पट्टी को हमें ऊपर की तरफ इस तरह से कर लेना है। उसके बाद इस पट्टी को हमें उल्टी तरफ पर फोल्ड कर लेना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से हमें पट्टी को उल्टी तरफ पर फोल्ड करना है और जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है दोनों ही साइड से।
तो ध्यान रहे जहाँ पर हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है उतनी ही हमें इसमें सिलाई लगानी है, उससे आगे हमारी सिलाई नहीं जानी चाहिए। तो आप हो सके तो पहले लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें हमें सिलाई लगा देनी है दोनों ही साइड से। इस तरह से हमारा कप बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है। तो मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी थोड़ा सा फैब्रिक हम कट कर लेंगे, दोनों ही साइड का थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हमें कट कर देना है। और इसके जो कोने हैं वहाँ पर भी हमें एक छोटा सा कट लगा देना है दोनों ही साइड से। उसके बाद हम पट्टी को पलट देंगे और इसके कोनों को भी हमें अच्छे से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद उल्टी साइड से जो हमारी पट्टी है उसे हमें फोल्ड करना है। तो जो हमारी अंदर की सिलाई है उसे हमें पट्टी के नीचे दबाना है और पट्टी को फोल्ड करते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो जो दोनों साइड के कोने हैं वहाँ पर भी हमें फैब्रिक को अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। इसके कोनों पर हमें ध्यान से फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हमारा कप बहुत ही फिनिशिंग से बैठ जाता है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है बॉर्डर को फोल्ड करते हुए। बाद में हम इसमें हुक्स एंड आइज लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा कप बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें टक्स लगाएंगे, आप पहले भी इसमें टक्स लगा सकते हैं। तो पहले हम फ्रंट पार्ट में 4 इंच पर निशान लगाएंगे बंद वाली साइड से, और ऊपर की तरफ हमें 5 इंच पर निशान लगाने हैं और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। नीचे से 4 इंच पर और ऊपर की तरफ से 5 इंच पर निशान लगाना है और एक छोटा सा कट लगा देना है। और ऐसा ही निशान हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। तो ऊपर की तरफ हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1/2 इंच का गैप रखते हुए यहाँ पर हमें टक्स लगा देना है दोनों ही साइड में। उसके बाद बैक पार्ट में भी हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ भी हम 4 इंच पर ही निशान लगाएंगे। बैक पार्ट में हमें ऊपर की तरफ भी 4 इंच पर ही निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर भी हमें टक्स लगा देना है। और इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम 4 इंच पर निशान लगाते हुए टक्स लगा देंगे। तो देखिए मैंने इसमें टक्स लगा दिए हैं। तो टक्स लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है जो हमारा कोटी वाला पार्ट है वो हमारे टक्स के अंदर नहीं आना चाहिए। बैक पार्ट में भी मैंने टक्स लगा दिए है। अभी हम इसे सीधा कर लेंगे और जो हमने 3 इंच का कट लगाया था वहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है, उसके नीचे हम बिल्कुल किनारी से इसमें सिलाई लगाएंगे। नीचे तक हमें किनारी से इसमें सिलाई लगानी है और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम 3 इंच छोड़ते हुए किनारी पर इसमें सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने किनारी पर सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से। अभी हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो जैसे हम ब्लाउज़ में पट्टी अटैच करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है। पहले हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हमें पूरी पट्टी में सिलाई लगा देनी है और दूसरी साइड की बॉर्डर को भी हमें फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है पूरी पट्टी में। उसके बाद पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करते हुए हम एक और सिलाई लगाएंगे और पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देंगे। जैसे हम ब्लाउज़ में पट्टी अटैच करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसमें कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसमें पट्टी अटैच कर दी है। बाद में हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे। अभी इसे हमें उल्टा कर लेना है। तो पहले हमने सीधी साइड में सिलाई लगाई थी, अभी इसे हम उल्टा कर लेंगे और इसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो जितना भी आपका मेजरमेंट है उतना आपको निशान लगा लेना है सेंटर से। तो मैंने चेस्ट के लिए 9 इंच पर निशान लगाया है और वेस्ट के लिए मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है और इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी मैं 9 इंच पर निशान लगा लूँगी और कमर की तरफ से 8 इंच पर निशान लगा लूँगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। पहले हम इसके ऊपर कवर सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो स्लीव में हमें कोई भी फिटिंग नहीं करनी है, इसमें हम सिर्फ 1/2 इंच तक ही सिलाई लगाएंगे और नीचे की साइड पर हम इसकी फिटिंग कर लेंगे दोनों ही साइड से। इसी तरह से हमें दोनों साइड से इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी फ़िटिंग कर ली है दोनों ही साइड से।
अभी जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी अटैच की थी उसके ऊपर हम आईज बना लेंगे एंड दूसरी साइड पर हुक्स अटैच कर लेंगे। और जो हमने कप्स लगाया है उसके ऊपर भी हम 2 हुक्स लगा लेंगे एंड 2 आईज बना लेंगे। आप चाहे तो इसमें बटन्स भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हुक्स लगाऊंगी। तो दोनों ही स्लीव में हम हुक्स एंड आईज लगा लेंगे। और जो हमने पट्टी अटैच की थी फ्रंट पार्ट में, उसे हम इस तरह से टाई अप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये छोटी पट्टी अटैच की है क्योंकि मुझे इतनी ही चाहिए थी। अगर आपको लंबी पट्टी चाहिए तो जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था उसकी चौड़ाई आप 30 इंच या 35 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ही पट्टी चाहिए थी। और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्रॉप टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।